दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जब हम अपने स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने की जो हमारी उम्र होती है वो 13 साल से लेकर के 18 साल तक की होती है। और इस बीच क्या होता है कि हमारे शरीर से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं और दिल में बहुत सारी फीलिंग्स आती है। और इसी बीच क्या होता है कि यदि कोई लड़का है तो उसको कोई लड़की पसंद आ जाती है, या फिर कोई लड़की है तो उसे कोई लड़का पसंद आ जाता है। अब यहाँ पर एक बात ये होती है कि अक्सर बच्चों के मन में एक प्रश्न उठता है, अगर हम प्यार मोहब्बत करेंगे, अगर हम लव लाइफ में जाएंगे तो क्या हमारी पढ़ाई पर इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ेगा? क्या हमारा स्कोर कम तो नहीं हो जाएगा? क्या हम दोनों चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखिए दोस्तों, इस टॉपिक पर अक्सर वीडियो कोई नहीं बनाता, मेरी भी बनाने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। और यहाँ पर मैं आपको अपनी आँखों देखी चीज़ बताऊँगा, जो चीज़ मैंने अपने आँखों से देखी है, एनालाइज किया है, और जो मेरे दोस्तों के साथ खुद पर मतलब जो कुछ भी बीता है ना, पूरा A to Z अनुभव में यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा, लिख के देता हूँ। और ऐसा वीडियो यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलने वाला, लिख के देता हूँ। और लास्ट तक मैं यहाँ पर आपके सभी समस्याओं का समाधान बहुत ही सही तरीके से कर दूँगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मेरा एक दोस्त था, एक दोस्त क्या बोलूँ, कम से कम मेरी क्लास में जब मैं 10th क्लास में था ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे और मेरे साथ बहुत सारे दोस्तों ने क्लास में टॉप किया था। क्लास में तो मैं फर्स्ट आया था, मेरा 89% था, लेकिन और भी साथ साथ बहुत सारे ऐसे दोस्त थे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। स्कूल में उनका एक तरफा नाम चलता था, एक तरफा उनका नाम हुआ करता था। स्कूल के सभी लोग उनको जानते थे कि ये भी पढ़ाई में कम नहीं है, ये भी बिल्कुल पढ़ाई में बब्बर शेर है। अब दोस्तों हुआ क्या कि 10वीं क्लास तक हमारा जो स्कूल था ना, वो स्कूल सिर्फ लड़कों का स्कूल था। लेकिन जैसे ही हम 11वीं क्लास में आए तो 11वीं क्लास में क्या हुआ कि 11वीं क्लास में जाते समय हमारी बच्चों की उम्र अक्सर 15 साल, 16 साल, 17 साल हो जाती है ना। तो उस समय क्या हुआ, 11वीं क्लास में हमारे साथ पढ़ने के लिए लड़कियां लोग भी आ गई थी। जैसे 11वीं क्लास में गए तो लड़के और लड़कियां साथ में पढ़ाई करने लगे थे। उतने में ही मेरे बहुत सारे दोस्त थे, उन लोगों को क्लास की कुछ लड़कियां पसंद आ गई और साथ ही साथ क्लास की कुछ लड़कियों को कुछ लड़के पसंद आ गए। अब उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो टॉपर हुआ करते थे, अपनी क्लास के टॉपर जिनका नाम चलता था, एक तरफा नाम हुआ करता था। उनमें से मेरा एक दोस्त भी था, उस बेचारे को भी एक लड़की पसंद आ गई। और साथ ही साथ देखते देखते क्या हुआ कि बहुत सारे जो लड़के थे उनको लड़कियां पसंद आई, लड़कियों को लड़के पसंद आए। मैंने बोला कि यार भाई पढ़ाई लिखाई करो। वैसे मेरा तो ध्यान सिर्फ पढ़ाई में हुआ करता था। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, मैं इतना शर्मीला लड़का था कि मैंने 11th क्लास में, मतलब 12th क्लास में कोई लड़की से बात ही नहीं की। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करता था, हाँ, लेकिन एनालाइज सब लोग का करता था। तो जो मेरे टॉपर दोस्त थे उन लोगों को जो लड़कियाँ पसंद आई, मैंने बोला कि भाई पढ़ाई लिखाई करो यार, उसमें फ़ायदा है, ये सब क्या है। तो उन दोस्तों ने क्या कहा कि भाई हम दोनों चीज़ मैनेज कर लेंगे, हम पढ़ाई भी मैनेज कर लेंगे और हम ये इस लव लाइफ को भी हम मैनेज कर लेंगे। देखिए दोस्तों, फिर जब अंतिम परिणाम आया ना, तो जो मेरे दोस्त, जो लोग मतलब कि इस फील्ड में गए थे और जो लड़कियां इस फील्ड में आई थी, उनका 12th क्लास में रिजल्ट बहुत गंदा रहा। 12th क्लास में उनका रिजल्ट एक तरीके से मिट गया था। 12th क्लास में उनकी पढ़ाई एक प्रकार से देखा जाए ना, तो जो टॉप क्लास के जो बंदे हुआ करते थे वो बिल्कुल लास्ट क्लास में आ गए, लो रैंक में आ गए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इसका एक हल्का सा, मैं यहाँ पर आप अपना खुद दिमाग लगाइए। पहले क्या होता था, आप खुद सोच करके देख सकते हो। और मेरे कई सारे दोस्त तो ऐसे थे जो लड़कियों के आगे पीछे घूमते रहे, लड़कियों के चक्कर काटना, ये करना वो करना। वो बेचारे लोग का ना तो परसेंटेज बन पाया और ना ही
वो बेचारे लोगों से ना ही कोई लड़कियां सेट हो पाई, और कई लड़कियां भी ऐसी थी जो लड़कों लोगों के पीछे घूमती रही। लेकिन देखिए दोस्तों, एक घड़ी क्या होता है कि जो लड़कियां होती है ना, लड़कियां लोगों के पीछे क्या है कि बचपन से ही ना जो छिछोरे लोग होते हैं वो उनके आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। लड़कियां लोग काफ़ी हद तक मैनेज कर लेती है पढ़ाई को और इन दोनों चीज़ को साथ साथ, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो लोग भी डूब जाती है। इफेक्ट तो पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। जिसका 95% बनना है वो 80 पे जाता है, जिसका 80 बनना है वो 70 पे जाता है, जिसका 70 बनना है वो 50% पे जाता है, जिसका जो पास होने वाला है वो फेल हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, उसका कारण क्या है? कारण ये होता है कि जब हमारा पूरा 100% फोकस जब हमारा स्टडी पर होता है, तो हम सोते उठते बैठते समय सिर्फ क्या करते, पढ़ाई के बारे में सोचते और सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बातें करते, और हमारा पूरा फोकस काय पर होता है? हमारा पूरा का पूरा फोकस और हमारा सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर होता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि लाइफ में कोई दूसरा इंसान आ जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे माइंड पर हमारे माइंड के अंदर एक केमिकल होता है। उस केमिकल का नाम होता है डोपामाइन। आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। तो देखिए दोस्तों, जैसे क्या होता है कि जब सामने वाला इंसान से हम आकर्षित होते हैं या सामने वाला इंसान हमसे आकर्षित होता है, तो माइंड से क्या होता है, जब बातचीत आगे बढ़ती है तो माइंड से एक डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है, वो स्रावित होता है। और ये हार्मोन क्या करता है कि उस व्यक्ति के प्रति हमारी जो भावना होती है उसको बहुत ज़्यादा हावी कर देता है। जो व्यक्ति की जो भावना होती है उसको बहुत ज़्यादा क्या कर देता है, वो हावी कर देता है। और जब ये भावनाएं हावी होने लग जाती है ना, तो दिमाग से सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो घट जाती है। इंसान की निर्णय लेने की क्षमता, इंसान की विचार करने की क्षमता, ये सब बिल्कुल घट जाती है। कई बार मेरे दोस्त तो ये कहते थे कि भाई हम पढ़ाई लिखाई करने के लिए बैठते, लेकिन हमारी आँख के सामने उसी लड़की का चेहरा आता है। रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आता साला होता तो क्या होता है ना। देखो अरे यार हंसी कंट्रोल नहीं हो रही, सुनो, लेकिन सीरियस मैटर है ना। लेकिन चलो हंस भी लेते, बात भी कर लेते हैं ना। देखिए मतलब कि पढ़ाई लिखाई करने के लिए बैठे तो उसी का चेहरा याद आ रहा। यहाँ तक कि कई लोग तो मेरे दोस्त ऐसे हुआ करते थे जो पढ़ाई लिखाई की लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल देवदास बन करके आगे घूमना पीछे घूमना, बिल्कुल मतलब कि इस तरीके का माहौल बन गया था। और अक्सर क्या होता है कि जो पिक्चरें होती है ना, मूवी हीरो हीरोइन वाली, उसी को देख देख के मतलब मानसिकता वैसी बन जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब मैं थोड़ी ज्ञान की बातें करूँगा। देखिए अब मेन मुद्दा मैं चालू कर रहा हूँ। अब फायदा तुमको तभी मिलेगा जब तुम अब सुनना शुरू करोगे। देखो सीधी सिंपल बात यह है कि अगर तुमको क्लास में टॉप करना है, अगर तुमको अपना करियर बनाना है, अगर तुमको अपनी ज़िंदगी बनाना है, चाहे तुम लड़का हो या तुम लड़की हो, अगर आपको अपनी लाइफ बनाना है, अगर आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है, अगर आपको अपने सपने पूरे करना है, अगर आपको परीक्षा में टॉप करना है, अगर आपको 98% 99% लेकर के आना है, अगर आपको कुछ करके दिखाना है, अगर आपको रिकॉर्ड तोड़ना है, अगर आपको अपना नाम बनाना है, अगर आप ये चाहते हो कि कल को मेरे मतलब कि आप ये चाहते हो कि कल को मेरे नाम से मेरे माता पिता जाने जाए, तो यहाँ पर मैं आपको एक बात ये कहना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में बिल्कुल पढ़ने ही मत। सिंपल बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों, जब आपका स्कूल, आप कब तक साथ में रहोगे यार? मैं बता रहा हूँ ना, जब हम 12th क्लास में थे ना, हमारे इतने फ्रेंड हुआ करते थे, इतना अच्छा ग्रुप हुआ करता था। लेकिन जैसे ही 12th क्लास निकल गए ना, तो कोई दिल्ली, कोई इंदौर, कोई इंसान जबलपुर, तो कोई इंसान भोपाल, तो कोई इंसान कहीं चला गया पढ़ाई करने के लिए। अब शक्ल तक देखने को नसीब नहीं होती है। जो पुराने दोस्त थे ना, कोई किसी को नहीं मिलता है। कौन लड़की, कोई ना कोई लड़की, या ना कोई लड़की, ना कोई वो लड़की है जो जिनके लिए आप तरस रहे हो ना, वो लड़की अब 12th क्लास के बाद आपको उनको दर्शन भी नहीं होने वाले, झलक देखने को नहीं मिलने वाली। आपका कोई फ्रेंड आपको मिलने वाला है नहीं, ना आपका कोई दोस्त आपको काम आने वाला, ना आपके साथ की पढ़ने वाली कोई लड़की आपको काम आने वाली। और लड़कियों को मैं कहना चाहूँगा कि ना लड़के काम आने वाले, कोई काम नहीं आने वाला। 12th क्लास के बाद जब तक आप साथ में पढ़ते हो ना, तब तक एक लगाव रहता है। जब तक आप साथ में पढ़ रहे हो ना, स्टडी कर रहे हो ना, तब तक आपको लगाव रहेगा। लेकिन जैसी आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी, जैसे आपके स्कूल चेंज होंगे ना, तो ऑटोमेटिक ये
प्राकृतिक रूप से क्या होता है कि नेचर वाइज ही होता है कि आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे और आप पुराने दोस्तों को भूल जाओगे। रियल बता रहा हूँ, जो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है ना भी है ना, आप उसको भी धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक जब वो दूसरे कॉलेज चला जाएगा ना, ऑटोमेटिक क्या होगा कि कई बार क्या होता है दोस्तों कि फिर एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ और काम करने लग जाता है। जैसे कि मेरे कई दोस्त बिजनेस फील्ड में चले गए, कई दोस्त मतलब पढ़ाई लिखाई कर रहा है, मैं टीचर बन चुका हूँ। साथ साथ क्या है कि सब अपने अपने फील्ड में काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, फिर लोगों के पास कुछ टाइम नहीं रहता है कि हम बात करें ना बात करें, मतलब बात करने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नेचुरली होता है। पिक्चर हो गई, ये सब जो कुछ भी बताते हैं ना, बिल्कुल सब रियल लाइफ में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे कई दोस्त यार इतने अच्छे पढ़ाई लिखाई करने वाले थे, मैं मजाक नहीं कर रहा, लड़कियों के चक्कर में ना, उन्हें लड़कियों के चक्कर में आगे पीछे घूमने के चक्कर में ना उनके दिने काटते रहे, उन्हीं के बारे में सोचते रहे। परीक्षा आ गई और रिजल्ट उनने बिल्कुल अपना बिगाड़ लिए, 12th का परसेंटेज बिल्कुल उन्हें मिटा डाले अपना। और आज कंडीशन ये है कि वो कहीं दूसरे शहर में है और वो लड़की कहीं दूसरे शहर में, कई लड़कियों की शादी हो चुकी है। अब बताओ, जिनके लिए वो दिन रात तरसे, जिनके लिए वो दिन रात तड़पे, आखिर कुछ मिला ही नहीं ना यार। भाइयों सुनो, प्यार मोहब्बत है ना, ये लाइफ में एक ना एक दिन मिलना है। लेकिन एक बार देखिए, जो समय होता है ना, समय बहुत अमूल्य होता है, समय बहुत कीमती होता है मेरे भाई। जो समय होता है ना, समय इतना अमूल्य, समय इतना कीमती होता है, और बीता हुआ समय एक बार लौट करके नहीं आता है। आपका जो समय है ना, आपका समय खुद को बनाने का है, मिटाने का समय नहीं है। आपका ये जो टाइम चल रहा है ना, ये टाइम जो है आपका खुद का बनाने का है, खुद को बिल्ड करने का है, खुद को पावरफुल बनाने का, कुछ कर दिखाने का है। इस समय में आपका जो अमूल्य, देखो, अगर तुमने किसी को सोना उधार दिया है, अगर तुमने किसी को चांदी उधार दी है ना, तो आप उसको कमा सकते हो। अगर तुमने किसी को धन दौलत दे दिया तो धन दौलत कमाई जा सकती है। लेकिन अगर तुमने अपना समय किसी इंसान को दे दिया तो समय कभी लौट करके नहीं आता। लिख के दे रहा हूँ, और हासिल कुछ होना नहीं है। अरे तुमने लड़की सेट भी कर ली है, ये लड़की तुमने लड़के तुमसे मतलब प्यार मोहब्बत, तुम पढ़ भी है, क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या करोगे? घूमोगे फिरोगे, इन्जॉय करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे? 95% जो लोग होते हैं वो तो सेक्स ही करेंगे, उससे ज़्यादा क्या करोगे? मतलब तुम इतनी सी जो भूख होती है और इतना सा जो मतलब जो चीज़ होती है, मज़ा जो इन्जॉय होता है, क्या तुम उसके लिए अपने माँ बाप के सपने और अपने करियर को क्या तुम कुर्बान करना चाहते हो? देखिए दोस्तों, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं होता है। कई लोग बोलते हैं कि हम प्यार और उसको मैनेज कर लेंगे, घंटा मैनेज करोगे? कई लोग को देखा हूँ मैंने, ऐसा बोलते हो कि हम दोनों चीज़ मैनेज कर लेंगे, और जब रिजल्ट आता है उनकी फटी पड़ जाती है। झगड़ा हो रहा तो मना रहा, तो ये कर रहा है वो कर रहा है, लंद फन। जहाँ देखो दोस्तों, माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है, दो नाव पर पैर चला ही जाता है। रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी में आपको बता रहा हूँ। हाँ, और अगर आप पड़ गए होंगे ना प्यार मोहब्बत के चक्कर में, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपना लक्ष्य को रखिए। आपका जो गोल है, आपका जो एम है, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उसी पर रहना चाहिए। सबसे अधिक ध्यान आपको उसी में रखना है। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ मिल जाना है यार। तुम ये क्या बोलते हो, किसी इंसान को देखा और ऐसा प्यार नहीं होता रे भाई यार। जब शुरू में हम कोई भी इंसान से मिलते हैं ना, तो हमेशा शुरुआत में क्या होता है कि हमको उस इंसान की अच्छाई नज़र आती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उसके साथ रहना शुरू करते हो, तो 3 महीने 4 महीने में आपको उसका असली रूप आपके सामने आता है। जो 3 महीने तक तो लगातार क्या होता है कि जो ऊपरी दिखावापन होता है ना, वही रहता है। फिर 3 महीने बाद ऑटोमेटिक फिर क्या है, उसका नेचर पता चलता है। हर इंसान के अंदर कई चेहरे छुपे होते हैं। शुरुआत में चेहरा कुछ और होता है, फिर अंदर जाते समय चेहरा कुछ और होता है। जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे ना, फिर आपको खुद समझ, फिर मतलब कि एक टाइम बाद, देखो दोस्तों, रियलिटी बता रहा हूँ। देखो, आपके सामने अभी ज़िंदगी के 2 रास्ते हैं, आपके सामने ज़िंदगी के अभी 2 रास्ते हैं, है ना। एक रास्ता जाता है पढ़ाई की तरफ, और एक रास्ता जाता है प्यार मोहब्बत, अय्यासी, गुंडागर्दी, घूमना फिरना, खेलना कूदना, इसकी तरफ जाता है। अब सुनना, है ना। एक रास्ता जाता है आपके लक्ष्य की ओर, और एक रास्ता जाता है आपका प्यार की ओर। सुनो, देखो, अगर आप अभी एंजॉय करते हो, अगर आप अभी, आपका जो समय चल रहा है, अगर आप अभी एंजॉय करते हो, प्यार मोहब्बत करते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, दोस्तों के साथ घूमते हो, अपना समय बर्बाद करते हो, तो आप 2-3 साल तो खूब एंजॉय करोगे।
आप 4-5 साल खूब एंजॉय करोगे, आप अपने पापा के पैसे पर, आप अपने बाप के पैसे पर खूब घर रहोगे। कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन सच बोल रहा हूँ। खूब एंजॉय कर लोगे, खूब मस्ती करोगे, खूब लड़कियाँ सेट करोगे, खूब कर लोगे, खूब एंजॉय करोगे, खूब मस्ती करोगे। 4 साल 5 साल। देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर रियलिटी बताऊँगा, सच्चाई बताऊँगा। आप लोगों के पास एक सपना रहा होगा, जब आपके पास मोबाइल नहीं था ना, तो आप सोचते होंगे यार काश मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल होता, काश मेरे पास एंड्रॉयड मोबाइल होता, मैं दिन भर मोबाइल चलाता, दिन भर ये करता वो करता। लेकिन जैसे मोबाइल हाथ में आता है ना, तो इंसान एक दिन चलाता है, 2 दिन चलाता है, 4 दिन चलाता है, 5 दिन चलाता है, अरे 1 महीना चलाता है, उसका इंसान को वो चीज़ बोर मारने लग जाती है। जब आपके पास जब अभी बाइक नहीं होगी ना, आप सोचो काश मेरे पास भी बाइक होती, काश मैं भी गाड़ी चलाता, काश मैं भी गाड़ी से घूमता फिरता एंजॉय करता। लेकिन जिस दिन आपके पास गाड़ी जाएगी ना, उस दिन आप 1 दिन चलाओगे, 2 दिन चलाओगे, 1 महीना चलाओगे, फिर आप खुद बोलोगे, आप गाड़ी घर पर पड़ी रहेगी, इंसान बोलेंगे जा रहे हो गाड़ी से वो सामान लेकर के जा, तुम्हारी गाड़ी चलाने की इच्छा नहीं होगी। उसी प्रकार ऐसे ही होता है। आप बोलोगे लड़की लड़की लड़की, लड़की बोलती है लड़का लड़का लड़का, लेकिन जब शादी हो जाती है ना, इंसान वही शक्ल देख देख कर के मतलब कि खिसियाने लग जाता है। रियलिटी बता रहा हूँ, कई लाइफ में मैंने देख चुका हूँ। लोग वक्त तरसते थे यार कि हमारी शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही। अपने करियर से ज़्यादा उन लोगों ने इस लव वाली फील्ड पर फोकस करा, और आज कंडीशन ये है कि 2-3-4 लड़के हो चुके हैं उन लोगों के, और खाने के लाले पड़े। पहले तो देखो, शादी होने के पहले तक क्या होता है कि माता पिता एक घड़ी साथ देते हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है ना, शादी होने के बाद जब इनकम के साधन नहीं होते, जब पैसे नहीं होते, तो क्या आप अपने पापा से मांगोगे कि पापा मतलब कि मेरी पत्नी को इतने रुपए लग रहा है, उसको मतलब कि मुझे मेकअप का सामान लेकर के आना है, तो मुझे 1000 रुपये दो? क्या तुम ऐसा मांगोगे? अच्छा लगेगा तुमको? स्वावलंबी बनना पड़ेगा मेरे दोस्त, इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। जिसका करियर अच्छा है उसकी लाइफ अच्छी होती है। अरे तुम 5 साल एंजॉय करोगे, मात्र कितने साल एंजॉय करोगे तुम? अरे तुम 5 साल एंजॉय करोगे ना, 5 ही साल एंजॉय करोगे ना। तुम मात्र 5 साल मज़े कर रहे हो, और 5 साल मज़े करने की कितनी बड़ी सज़ा है कि तुम्हारे जीवन के तुमने 20 साल तक तुमने एंजॉय करा, मतलब 20 साल की उम्र तक अगर तुमने एंजॉय करा ना, तो आगे के तुम्हारे जो 80 साल है वो गर्त में बीतेंगे। आगे के जो तुम्हारे 80 साल है ना, उन समय में तुम्हारा करियर पूरा ख़त्म हो जाएगा। मतलब बहुत लो लेवल का काम मिलेगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे। हाँ, और अगर तुम अपने जीवन के 20 साल या 25 साल अगर तुम अपने करियर पर देते हो, जो भी तुम्हारी फील्ड है, स्पोर्ट्स है, म्यूज़िक है, जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी तुम्हारा लक्ष्य है, अगर तुम अपने ज़िंदगी के 25 साल मतलब कि अभी से लेकर के 5 साल अगर तुम अपने करियर पर देते हो, अगर तुम अपने लक्ष्य पर अपने 5 सालों को डालते हो, तुम मात्र कितने साल मेहनत कर रहे हो? 5 साल तुम मेहनत कर रहे हो। तुम 5 साल के लिए हर चीज़ का त्याग करते हो। 5 साल के तुम घूमना फिरना, मस्ती करना, अय्यासी करना, ये करना वो करना, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों का तुम त्याग कितने समय के लिए कर रहे हो? मात्र 5 साल के लिए कर रहे हो। तो देखना, तुमने मात्र 5 साल के लिए त्याग करा, और मान के चलो कल को तुम कलेक्टर बन गए, कल को तुम बड़े बिजनेसमैन बन गए, कल को तुम कुछ पद भी तुमने हासिल कर लिया। रियलिटी बता रहा हूँ दोस्त, अगर तुमने ऐसा कर लिया ना, तो मात्र 5 साल मेहनत करोगे और 80 साल बैठ के खाओगे। और जब तुम अपने लक्ष्य पर पहुंच जाओगे, जब तुम सफलता हासिल कर लोगे ना, दुनिया तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, अभी तुम्हारे पास मान नहीं है ना, तो दुनिया तुमको फटे पत्ते में नहीं पूछने वाला, ना लड़की पूछने वाली, ना कोई पूछने वाला। लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे आए, गाड़ी रहेगी, बंगला रहेगा, स्विमिंग पूल रहेगा घर के सामने, जब तुम्हारे पास सब कुछ रहेगा ना, तो हज़ारों लड़के तुम्हारे आगे पीछे घूमेगी। और जो लड़कियां हैं ना, उन लोग को बोलूँगा, जब तुम खुद के पैरों पर जब तुम खड़े हो जाओगे ना, तो हज़ारों लड़के तुम्हारे मतलब कि रिश्ता लेकर के तुम्हारे घर पर आओगे। मैं यहाँ पर किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। अगर लड़की है तो वो लड़के समझ करके सुने, और जो लड़की है तो वो लड़के समझ करके सुने, है ना। नारी शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। मैं यहाँ पर किसी का अपमान नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये वीडियो ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए, दोनों के लिए। अगर आप लड़की हो तो आप लड़के समझ के समझो, और यदि आप लड़के हो तो आप लड़की समझ कर समझो। लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ दोस्त, अपना पूरा फोकस, अपना पूरा 100% गोल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में डाल मेरे दोस्त। अपना समय ख़राब मत कर, एक नहीं ढेर मिलेंगे। रियलिटी बता रहा हूँ, ये कुछ नहीं होता था, फालतू बात है, फीलिंग तो ये तो वो लंद फंद, कुछ नहीं होता है। जो हीरो हीरोइन लोग पिक्चर बनाते हैं ना, कि प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, उन खुद के कितने तलाक नहीं हुए होते यार। कई हीरोइन लोग जो मतलब प्यार मोहब्बत की पिक्चर बनाती है ना, वो खुद पैसों के पीछे मरती है। वो क्या बताएगी हीरोइन लोग? पूरा बिल्कुल भारत देश के जो युवा है ना, उनको मिटा दिया गया है दोस्तों। बचपन से मतलब एक महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने बचपन में हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा था। जब महात्मा गांधी जी ने बचपन में हरिश्चंद्र जी का नाटक देखा था ना, तो उन्होंने कसम खाई थी कि मैं जीवन भर
झूठ नहीं, जीवन भर में झूठ नहीं बोलूँगा और हमेशा सत्य के रास्ते पर चले और भारत देश को आज़ादी दिलवाई। और आजकल के साले 7-8 साल के बच्चे लोग साले मोबाइल में पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, कहीं पोर्न देख रहे हैं तो कहीं ये देख रहे हैं, कहाँ का की पिक्चर देख रहा है। आजकल तो ऐसा टीवी में भी बिल्कुल मीडिया में इतनी गंदगी फैली हुई है कि इंसान बिल्कुल, क्या बताऊँ मैं आप लोग को, मैं बोलना नहीं चाहता। ये कुल मिलाकर के आपकी मानसिकता भंग कर रहा है। देखिए दोस्तों, रियलिटी क्या होती है कि दुनिया में ना, अगर दुनिया में मात्र 1% लोग और अमीर होते हैं और दुनिया पर राज करते हैं और 99% लोग गरीब होते हैं। जो इंसान 1%, अगर आपको 1% लोगों में शामिल होना है, अगर आपको कुछ करके दिखाना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा और वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, मैं तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि दोस्ती रखिए, भाईबंदी रखिए, लेकिन प्यार मोहब्बत में मत पड़िए। अपना जो कीमती समय उसको आप अपने लक्ष्य पर लगाइए, अपने गोल पर लगाइए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों वीडियो लंबा हो गया है ना, चलो ठीक है ना, बाद में मिलते हैं। अगर किसी की, देखो यहाँ पर मैंने आपको अपना अनुभव बताया हूँ, आपको मेरी बात मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको भला सोचते हुए बताया है, ताकि भारत देश के जो युवा है, जो मुझसे जुड़े हुए, जो मेरे बच्चे समान है, जिनको मतलब कि मैं अपना सब कुछ मानता हूँ, उन लोगों को मैंने कुछ अच्छी चीज़ देने की समझाइश की है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा ना दोस्तों, शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ इसको शेयर करना, है ना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों की लाइफ बच सकती है, कई लोग मतलब कि अपने जीवन में कुछ हासिल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपको करना ही है ना प्यार मोहब्बत करो, लेकिन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रखो? पढ़ाई को रखो यार। आपका जो लक्ष्य है ना उसको रखो यार, उससे बड़ा कुछ नहीं यार। टाइम पास करने के लिए मतलब कि वो सब का, लेकिन दोस्तों मैं तो बोलता हूँ अपना 100% लगाओ यार गोल पे यार, तभी आप कुछ कर पाओगे यार। मैं तो बोलता हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना, कम से कम जो 18 साल तक की जो लाइफ होती है ना, 20 साल तक की जो लाइफ होती है ना, पूरा पढ़ाई में लगाओ यार। आप रियलिटी बता रहा हूँ दोस्त यार, पढ़ाई पर लगाओ यार, पढ़ाई कर लो यार, मत पढ़ो, फालतू लफड़े में मत पढ़ो यार मेरे भाई यार। कोई मतलब नहीं, करियर ख़राब हो जाएगा यार। ज़िंदगी एक बार मिली है, इसको बाबू सोना वोना पे बर्बाद मत करो, इसको पढ़ाई लिखाई पर लगाओ। प्यार मोहब्बत दुखा है, पढ़ाई कर लो, मौका है। चलो अब मिलते हैं फिर दोस्तों। अगर किसी की फीलिंग हर्ट हुई होगी तो मैं हाथ जोड़ करके माफ़ी चाहता हूँ। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।